पानीपत जिले के किन्नर समाज के किन्नरों ने गांव में बाहरी किन्नरों द्वारा बधाई लेने को रोकने की मांग बारे पंचायत से मिले हैं। साथ ही सनोली थाना पुलिस को भी शिकायत दी है। गांव सनोली खुर्द में किन्नर समाज पानीपत जिले के किन्नरों ने गांव में बाहरी किन्नरों द्वारा बधाई लेने को रोकने बारे पुलिस को शिकायत दिया। वहीं गाँव की पंचायत व जजमानों को भी बाहरी किन्नरों को बधाई न देने की भी अपील की गई है। पानीपत से किन्नर समाज के कदीन सिंह नैना किन्नर के नेतृत्व में पहुंचे अनेक किन्नरों ने पहले सनोली खुर्द पंचायत को मांग किया है कि गांव के अंदर काफ़ी दिनों से लगातार बाहरी किन्नर व कुछ नकली किन्नर खुशी के मौके पर जो है बधाई लेने आते हैं, उन्हें बधाई ना दे। उन्हें जजमानों को भी आह्वान किया गया। साथ ही बधाई के नाम पर गाँव के लोगों को ज़बरदस्ती में अधिक पैसे मांगने पर बेइज्जती भी करते हैं। ऐसे किन्नरों से सावधान रहे। दूसरे जिलों से जो बाहरी किन्नर सनोली बापोली ब्लॉक के अनेक गाँव में आ रहे हैं, उन्हें बधाई लेने आते हैं। ऐसे बाहरी किन्नरों को गांव में ना बधाई दें। ऐसे पंचायतों को भी मिलकर उन्होंने समाज के लोगों को उनका साथ देने का आश्वासन दिया है और पंचायत के लोग वहां पर मिले। इसके बाद किन्नर समाज के लोगों ने सनोली थाने में पहुंचकर गांव में बधाई लेने आ रहे बाहरी किन्नरों को रोकने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर नैना किन्नर, बॉबी, मोंटी, सुमन सहित अनेक मौजूद रहे। क्या कहना है यह किन्नर समाज के लोगों का, आपको सुनवाते हैं। किन्नर समाज के जो नैना किन्नर ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। यमुना भाट न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। सुमन भवन के नाम से एक बेबी शर्मा जी की शिष्यत एक सुमन भवन है और पीछे वाले डेरे का नाम हैगा प्रेम भवन। ये हमारे दो डेरे हैगे। वो हैगा हमारा ताऊओं का डेरा और एक है हमारे नूर वाले के अंदर हाजिर साधना जी का डेरा। वो भी हमारे गद्दी नसीन ही जुड़े हैगे। ठीक है, हम बुजुर्ग धड़ पीढ़ी हम लोग जैसे चलते आए वैसे ही चलाते आए, लेकिन यहाँ के बच्चों को हम कब तक का करेंगे। अब जैसे ये हैगी मोंटी, ये भी यहीं का ही बच्चा है। ठीक है, इसने भी अच्छा बुरा जो भी करा उसने अपने माध्यम से आके करा, अपने होशो आवाज़ में करा और नादानी में आके करा। अगले ने मेरे पास से आके गलती मांगी कि मैं गुरु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो इंसान क्या करता हैगा, आपने भी सुनी होगी रामायण, तो आप भी देखते हो। और वही बात है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। उनकी एक बोली हैगी कि गुस्सा चाहे कितना भी हो, माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेकिन वही गुस्से को गुस्से के साथ मिटाओगे तो वो कभी नहीं बड़ा हो सकता। अगले बच्चों ने मेरे पास आके माफ़ी मांगी, उनको मैंने गले पेट लगाया हैगा। इन बच्चों को मैं कहाँ फेंक दूँ, अब मुझे ये बताना। दूसरी बात, ये मेरी हैगी निशु। ठीक, ये भी निशु हमारे पानीपत की हैगी। ठीक, इसका पापा सिटी थाने के अंदर 2 स्टार में आईओ है, अच्छे घर से है। अगली खुद पढ़ी लिखी है, अगली ने खुद जॉब कर रखी है। वही बात आ जाती हैगी, हिजड़ों को बहुत समझने वाले समझते हैगे और ना समझने वाले कुछ भी ना समझते। अगले सारे जनों से परेशान होके, मारी तथारी होके, अगले ने भी भतेरे गुनाहें कर रखे। मेरे साथ मेरे खिलाफ भी गई हैगी। ये दोनों बच्चे मेरे खिलाफ एक टाइम पे थे, लेकिन इन बच्चों ने मेरे पास आके माफ़िया मांगी, मेरा हाथ पैर जोड़े कि गुरु हमारे से गलती हो गई, हम यहाँ के बच्चे, हम जाएंगे कहाँ पर। चलो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अपने रोटी में से 2 रोटी, जो जैसे चटनी रोटी मैं खाती हूँ वैसी चटनी रोटी मैं आप लोगों को भी खिलाऊंगी। लेकिन कल के दिन आके मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं करना, क्योंकि हम गद्दी नसीन ही जुड़े हैगे। हमारा तो किन्नर समाज ही हमें साथ में लेके चलना पड़ता है, और जो मेरा पंच फैसला करता है हमें तो उन पंच के दायरे पे रहना पड़ता हैगा। ठीक, अब ये यहाँ के बच्चे, इनको तो फेंका जाएगा नहीं। अगले ने जैसा मैंने बोला अगले ने वैसा करा, अगले आज वो मेरे पास हैगे। अब इन बच्चों को मैं कहाँ फेंक दूँ। वैसे ये बाबरपुर वाली नवीन उर्फ दिव्या, इसे भी मैंने 2 बार, इसने क्या कुछ ना करा, इसके साथ भी करा, मेरे साथ भी करा, मेरी गुरुजी जो हैगी बेबी शर्मा जी, उनके साथ भी करा, और हमारे दोनों डेरों के साथ करा हैगा उसने। ठीक, सुनीता जी के साथ भी, जो मेरी गुरु हैगी ताया गुरु, और साधना गुरु के साथ भी, जो मेरी खाला गुरु हैगी मौसिया गुरु। ठीक, उनके साथ भी करा। वो हर जगह यही बात है कि पहली बात तो उसका एक सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर एक उसके कावड़ी के साथ कोई किसी टाइम पे उसके साथ वारदात किए होगे। वही बात आ जाती है, लव के अंदर भतेरा कुछ होता है। वह ऐसे करके आदमियों को फंसाती है कि लड़कों को फंसाती है,
फंसाने के बाद उनके ऊपर ब्लैकमेल करती है, फिर उनको धमकियाँ देती है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे इतना जुर्माना नहीं दोगे। मतलब एक केस का वो लेती है कि 3 से 3.5 लाख रुपए एक है सॉल्व करने के। तो बताओ, अगले ने जैसे तैसे करके आके कावड़ी के वो भी मेरा ही जजमान हो सकेगा तो उनको भी मैं सामने ला के खड़ा कर दूंगी। उसने हर जगह जाके यही एक विवाद खड़ा करा हैगा, धर्म का और अपने आप का। अब हम यहाँ के नहीं हैं, मानते हैं, लेकिन हमारी गद्दी तो यहाँ की है। और मेरा बचपना, मैं नैना, मुझे कौन नहीं जानता है, मुझे पूरा पानीपत जानता हैगा। और एक बात बोलूँ, इंसान जो होते हैं ना बिजनेसमैन, जिसका नाम होता है, वो कभी इस समाज को आगे नहीं ला सकता है। मैं भी कोई छोटे घरों से नहीं हूँ, मेरा भी पानीपत में विकास ही हैगा। मेरा भी अच्छी बुरी जो मेरी नाल हैगी पानीपत से ही हैगी। एक बचपनों में देख के चले गए, और ना कभी मेरे गुरुओं ने बताया कि बेटा तेरा घर इधर है कि तेरा घर उधर हैगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस घर की बेटी हूँ और किस घर का मैं बेटा हूँ, किस माध्यम से और किस कारण से मेरी फैमिलियों ने मुझे अलग करा हैगा। लेकिन बस वही बात आ जाती है, किन्नर समाज को कोई एक्सेप्ट करता नहीं हैगा। बस पानीपत से यही अपील मांगूंगी और यही गुहार लगाना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और ये जो कर रही है कि सोशल मीडिया के अंदर एक दूसरे का फ़ोटो उठा के, तो ये अच्छी बातें नहीं है। जो ब्लैकमेल करना, जो अच्छे बुरे विवाद खड़े करना। आज तो मुझे एक बात बताना, वो हर जगह जाती है, वाल्मीकि की पुकारती है। वाल्मीकि तो मेरा अस्पी और वाल्मीकि तो मेरा बसपी, ठीक है। उन्हीं ने राम कथा लिखी है कि महाभारत लिखने वाले वही है के, ठीक, रामायण लिखने वाले भी वही है। ये संसार आज जो चल रहा है ना, उन्हीं के बदौलत चल रहा है। हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। आज वो वाल्मीकि है तो हमारा जो ये हिंदू साम्राज्य और ये जो हमारा इंडिया, जो भारत जो हैगा, जो भारत सबसे कहते कि हमारा भारत महान, ये भारत को साफ सुथरा करने वाला भी ये वाल्मीकि है। आज वाल्मीकि ना होवे तो ये घर घर के अंदर, बाहर डस्टबिनों के अंदर कचरे की ढेर है, क्या वो क्या। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जात विवाद कोई बांटने वाला बैठा नहीं है। ऊपर वाले ने नहीं बंटवाया हैगा जात बिरात, वो जात बिरात बांटने वाले हम तुम बैठे हुए हैगे, ठीक है। रास्ता उसने नीचे भेजा है, रास्ता हम तुमने चुना हैगा। जिस रास्ते में किस किस को भेजा है वो हमने भेजा है। लेकिन हम हर कौम का खाने वाले, हम सातों घरों का खाते हैगे। हम किससे नाक लगाएंगे? हम वाल्मीकि के घरों में जाके खाते, मुसलमानों के घरों में जाके खा लेते, हिंदुओं के घरों में जाके खा लेते, क्रिश्चियनों के घरों में जाके खा लेते, सिखों के घरों में जाके खा लेते। हम किस किस के घरों में जाके ना खाते? जो हमें देता है आपसों में जाके हम कुछ बात करते भी हो तो आपसों में फिर हमारे हो जाती है लड़ाई होती है। उससे ना मेरी छवि खराब होती है, ना उससे वो अगले वाले की छवि खराब होती है। छवि खराब होती है हमारे जजमानों की, जो हमें पेट भर के देता हैगा। फिर जजमान ही हमें उल्टी निगाहों से देखने लगता है। आपने भी सुनी होगी बड़े बूढ़ों की कहावत, जो एक तालाब की मच्छी गंदी होती है तो वो सारे को लेके होती हैगी। वो हिसाब हमारा है। तो हम प्यार से खाना चाहते हैं कि जो हमें जजमान देता है, तिल देता है, फूल देता है, अच्छा देता है, तन देता है, मन देता है, हमें बहुत कुछ देता है जजमान। लेकिन ऐसे को दो जो आगे जाके तुम्हारा भला होवे। और तुम जो देते हो उसमें से कोई हम गंदे कामों में नहीं रखते कि दारुआ पीते हो या सट्टा चलाते हो या जुआ खेलते हो। आप हमारे घरों में भी आके देख सकते हो। और सोशल मीडिया के माध्यमों में ऐसे कितने ना चैनलों में डले पड़े होगे, जिसमें मैं गरीब गुरबाओं की भी शादी कर रखी हूँ, जिसमें मैं अच्छे से अच्छा जो भी मेरे दरवाज़ा खटखटाता हैगा बुरे वक्त में, उनकी भी सहायता कर रखी हुई हूँ। आपने सब कुछ देख रखा है, मकान तक का बना के दी हुई हूँ। यहाँ तक का एक जन को कैंसर की बीमारी थी, उनमें भी इलाजों में जैसे मेरे से जुट सका मैं हर चीज़ करती हूँ। और देख से है, मैं बस गुहार लगाना चाहती हूँ मेरे सनोली के प्रधान जियों से, मेरे सनोली के जजमानों से, मेरे भपोली के जजमानों से, मेरे गाँवों के जितने भी सरपंच हैगे उनसे और प्रशासनों से। और पानीपत का तो मेरा जजमान मुझे जानता ही हैगा,
उनसे भी यही दुआएं करना चाहती हूँ और यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि इंसाफ दिया जाए, सच्चाई का सामना करा जाए। ये नहीं है सोशल मीडिया में आज एक बच्चा खड़ा हुआ है, कल के दिन पानीपत के अंदर और भी बच्चे हैं। आप अच्छी तरीके से आज जानते हो टोल टैक्सों में क्या नहीं होता है। मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में आके बोलना पड़ता है। वो हमें छेड़ते नहीं हैं, जो खा रहे कमा रहे हैं यहाँ के बच्चे, वो हमें छेड़ते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, बोलते नहीं है। बड़े बुजुर्गों की कहावत, पड़ी लकड़ी क्यों लेना, पड़ी लकड़ी। कल जो ये पानीपत के अंदर तुम भी जानते हो LGBT कम्युनिटी जो चल रही हैगी, और जो तुमने भी देखा हैगा हिंदुस्तान के अंदर कि आजकल LGBT कम्युनिटियों के साथ क्या नहीं हो रहा है। मैं उनके साथ भी उनकी संस्थाओं में भी जुड़ी हुई हूँ। मुझे उन्होंने बोला गया है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे ग्रुपों में तो नहीं है। हम डेरे वाले हम कहाँ से रख लेंगे ऐसे 25 सेक्टर के अंदर, टोलों के अंदर ट्रक, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैगे, नादानी में बहुत से उल्टा काम कर जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता है कि आगे जाके हमारा भविष्य क्या होगा। इस मामले में मेरे एसपी जी के पास भी मैंने दरखास्त दे रखी हैगी, मेरे अपने सनोली थाने में भी मेरी दरखास्त हैगी, बकोली थाने में भी दरखास्त हैगी। यहाँ तक के उससे पहले जो इसने विवाद करा था नवीन उर्फ दिव्या ने, जब मैंने इसको गले पेट लगाया था थाना पुलिस कचेरी से लेके, और वो मुझे लिखतम में दे के गई हुई है। कहाँ है ये रहा, तहसील से हो रखा हैगा सारा कुछ, और इसमें पूरे 2 पन्नों में लिखे हुए हैं। और ये इसे भी कहती है कि ये कागज़ नहीं चलने वाले तुम्हारे। मैं मानती हूँ नहीं चलेंगे, लेकिन इस कागज़ में खुला लिखा हुआ है कि आज के बाद मैं अपनी गुरुओं के साथ कोई भी विवाद करती हूँ या डेरे के साथ कोई भी खिलाफ जाती हूँ, मैं हर चीज़ से लादावा हूँ। जो मुझे पंच जो सजा देगा वो मुझे मंजूर होगा, और जो प्रशासन मुझे जहाँ से काटेगा मैं वहाँ से कटने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील चाहती हूँ कि इंसाफ दिलाया जाए, और ये सच्चों का मुंह बोला होना चाहिए और झूठों का मुंह काला होना चाहिए। ये आप भी अच्छी तरीके से साइन भी इसके नवीन के ही है? ये नवीन के साइन है। अच्छा, इस पे मतलब लिखा हुआ है साफ? सब कुछ साफ सब सूट से लिखा हुआ। ये उसकी फोटो है। अच्छा। जब मैंने लगाई थी, लगाने के बाद वो मेरे साथ 3 साल रही। राउटर आते हैं शायद बाबरपुर से है ना, बाबरपुर से है, और ये नाना है और बोबी है। ये आते हैं, मुंटी है, शुरू दिन से हमारे गांव में यही आते हैं और यही बधाई लेके जाते हैं। शुरू से कोई भी आउटर आता है इनके साथ विवाद करते हैं, इनको धमकियां देते हैं। शुरू दिन से यही आते हैं, यही हमारी बधाई लेके जाते हैं। वो आते हैं आउटर, आप बधाई लेके चले जाते हैं, और जजमानों को भी फिर ये आते हैं, बेबी आती है, जैसे ये बोलती है कि बधाई दो, वो बोलते हैं कि हमने तो बधाई दे दी है। बधाई देने के बाद फिर ये पूछते हैं कि किससे दी, तो पता नहीं लगता। आउटर आते हैं, फिर इनको फ़ोन पे धमकियाँ वगैरह देते हैं। तो हमारा तो यही कहना है, हाँ उल्टा सीधा जो भी करते हैं, मनमानी अपनी बधाई लेते हैं, अड़ा देते हैं कि भाई 21,000 चाहिए, 51,000 चाहिए। ये नान आती है, इनको जो भी दे देते हैं, 1100 कोई, 5100 कोई, 3100 कोई, कितना भी पैसा दे देते हैं, ये लेके आराम से चले जाते हैं। वो यहाँ पे जजमानों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। और हमारा तो यही कहना हमारा कि भाई आउटर कोई भी ना आए हमारे गाँव में बधाई लेने। हाँ, शुरू दिन से हमारे पास ये बेबी आती है, नान आती है, मोंटी आता है, इनसे ही बधाई दी जाए। और एक बात और मेरे जजमानों से, जैसे कि ये मेरे हैगे, ये पहले भी एक विवाद में थे डंडोला के ममता के साथ। उनको अच्छा बुरा सब पता चला, उन्होंने भी फिर हमारा ही साथ दिया। अब बताओ, यहाँ के बच्चे हैगे, यहाँ के बच्चों को मैं कहाँ तक का क्या क्या नहीं करूँगी। आज एक को चुप करवाती हूँ, कल दूसरा आके खड़ा हो जाता है। इसलिए प्रशासनों से यही गुहार लगाऊंगी, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और यहाँ के बच्चे क्या करते नहीं करते मुझे नहीं पता है, वो अपना मांग खाते, वो अपना कैसे भी गुजर बसर करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी गलियों में आके जजमानों को आके उल्टा सीधा ना बोले और उल्टे सीधी विवादें ना करें, बस यही कहना चाहूँगी मैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।